तो अभी हम जो है ना बात करते हैं सिमुलेटेड नॉन स्टेशनरिटी मॉडल्स। तो हम 3 सीरीज हैं, यहाँ पे एक्स एक सीरीज है, तो लेट्स ओपन एक्स सीरीज। तो अगर आप देखें तो एक्स सीरीज मेरे पास जनरेट हो रही है 0.5 प्लस 0.75 एक्स टी माइनस 1 प्लस 0.01 एट द रेट ऑफ टाइम ट्रेंड प्लस नॉर्मल रैंडम नंबर्स। तो अब इस सीरीज का सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, लेट्स प्लॉट दिस सीरीज। तो आप ये प्लॉट करेंगे तो आपको पता है इसमें ट्रेंड एक चीज मौजूद है, टाइम ट्रेंड। तो टाइम ट्रेंड का मतलब यह है कि जितनी सारी वैल्यूज थी उसको 1 2 3 4 ये आपके पास एक टाइम ट्रेंड, तो एट द रेट ऑफ ट्रेंड लिख दें तो वो पूरा टाइम ट्रेंड वेरिएबल खुद से जनरेट हो जाता है। तो यहां पे मैं इसका अगर प्लॉट लूंगा तो मैं ये ईव्यू से इसलिए कर रहा हूं, हालांकि मेरा स्टेटा या आर से अलग से करके दिखूंगा ताकि हमें जरा थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे। तो ये देखिए आपके पास क्लियरली एक ओवरऑल टाइम ट्रेंड नजर आ रहा है, और साथ जो है वो प्रोसेस हमने देखा था कि उसमें 0.75 टाइम्स पिछले वाली लैग वैल्यूज थी। अब इस प्रोसेस को हमें देखना है कि हम चेक करें कि इसकी कोरेलोग्राम कैसे बनती है। तो इन आप सबको आइडिया हो गया कि यहां सीरीज में मीन कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये मीन कांस्टेंट नहीं है तो इसकी कोरेलोग्राम देखते हैं। तो कोरेलोग्राम जब हम बनाएंगे तो आप देखिए कोरेलोग्राम में बेसिकली ओके लुक हियर, कोरेलोग्राम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। हमने कहा था अगर प्रोसेस एआर हुआ तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्री डिके करेगा और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन 1-2 स्पाइक्स जितने लैग का वो एआर होगा उसके बाद वो डाई डाउन कर देगा। यहां मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये AR1 एक स्पाइक पे सिग्निफिकेंट है, उसके बाद ये वैल्यू बहुत कम हो गई है, सो इसलिए हम समझते हैं कि ये AR1 प्रोसेस है। नो, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ये आपका ज्योमेट्रिकली डिके करे, लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकली डिके नहीं कर रहा। ये देखिए हमने 24 लैग गुजर गए बट स्टिल इट्स वेरी हाई ऑटो कोरिलेशन। इट मीन्स 24 टाइम पीरियड जो पहले जो चीज हुई थी उसका इंपैक्ट आज भी बहुत ज्यादा इस पे आ रहा है। तो इट्स अ लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस ये। और ये देखिए जोंग बॉक्स स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि क्या ओवरऑल कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये पी वैल्यू आपको इतने लैग्स के बाद भी शो कर रही है कि स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है ऑन पास्ट वैल्यूज। सो ये प्रोसेस जो है वो स्टेशनरी नहीं है। अभी हम इसका यूनिट रूट से चेक कर लेते हैं। अब जब हम यूनिट रूट, हम अभी ऑगमेंटेड डिक्यूफुलर टेस्ट लगाते हैं, ऑगमेंटेड डिक्यूफुलर टेस्ट, फिलिप्स बेरन टेस्ट, केपीएसएस, तो ये सारे टेस्ट यहां पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट कब कैसे लगाना है। अब यहां पे आप देखिए तो हमें पता था इंटरसेप्ट भी इस डेटा में मौजूद था, ट्रेंड भी शामिल था, इसलिए हम यहां पे जो ऑप्शन देंगे वो ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट की दे देंगे। तो एक है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कितने लैग्स हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्यूटर को कहें कि वो खुद से आपको डिटरमिन कर दे, बट कॉमन सेंस को साथ जरूर यूज करना है। तो यहां देखिए तो ये आपके पास जब हमने टाइम ट्रेंड के साथ किया तो ये प्रोसेस जो है वो स्टेशनरी आया, विच मीन्स कि प्रोसेस जो है वो स्टोकेस्टिक ट्रेंड स्टेशनरी नहीं है बल्कि ये बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड आया है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि प्रोसेस आपका स्टेशनरी है। अब बात यह है, हमें तो लग रहा था ये प्रोसेस नॉन स्टेशनरी है, हमें वो जो है डिक्यूफुलर टेस्ट और वो सारी चीजें भी यही शो कोरेलोग्राम भी यही शो कर रही थी। तो यहां पे एक इश्यू आता है कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि एक प्रोसेस ट्रेंड स्टेशनरी है, मींस डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है उसमें, या कि वो प्रोसेस स्टोकेस्टिक ट्रेंड स्टेशनरी है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। इस पे जो है वो नेल्सन एंड प्लॉसर का 1985 वगैरह में यूएस जीडीपी के बारे में कोई काम है। तो इसलिए यहां पे ये प्रोसेस जो है वो स्टोकेस्टिक स्टेशनरी नहीं है, शायद डिफरेंस करने की जरूरत नहीं होगी, डी ट्रेंडिंग की जरूरत होगी, तो ये प्रोसेस स्टेशनरी होगा। लेट्स गो टू द सेकंड सीरीज विच इज वाई। ये भी सिमुलेटेड सीरीज है। तो हम सिमुलेटेड सीरीज को देखते हैं। तो ये आपके पास सीरीज जनरेट हुई है 0.5 प्लस 0.96 y-1, यहां टाइम ट्रेंड नहीं है, टाइम्स 2 टाइम्स नॉर्मल रैंडम नंबर्स बिटवीन -3 एंड +3, ज्यादातर रैंडम नंबर्स। तो सबसे पहले इसका प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम इसका प्लॉट कर रहे हैं सो लाइन प्लॉट फाइन, तो ये आप देखिए तो ये प्रोसेस जो है ये बेसिकली अगर ओवरऑल मीन देखें तो ये कोई जो है वो किसी
10 के करीब करीब आ रहा है 0.9, तो ये नॉन स्टेशनरिटी अगर इस रेंज में देखें मीन डिफरेंट है, इस रेंज में डिफरेंट है, इस रेंज में डिफरेंट है, तो इट सीम्स नॉन स्टेशनरी, बट लेट्स वर्क विद दैट। तो इसका कोरेलोग्राम हम देखते हैं। तो इसकी कोरेलोग्राम जो है वो आपके पास देखते हैं, सॉरी, तो इसकी कोरेलोग्राम जब हम बना रहे हैं तो आपके पास जो है वो ओके 24 लैक्स पे बनाए। तो यहां पे भी वही प्रोसेस है कि एक स्पाइक के बाद पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तो डिके हो गया, बट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एक लॉन्ग लेग तक डिके नहीं होता, विच मीन्स के प्रोसेस जो है वो नॉन स्टेशनरी है। अब कौन सा नॉन स्टेशनरी है, तो ट्रेंड स्टेशनरी है या कि स्टोकेस्टिक ट्रेंड स्टेशनरी है, दैट वी हैव येट टू सी। लेट्स गो विद कोरेलोग्राम। अब देखिए यहां पे जब सॉरी विद यूनिट रूट, अब यहां पे ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है इसमें ट्रेंड नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट के साथ चल रहे हैं। तो जब हमने इंटरसेप्ट किया तो ये बेसिकली सीरीज जो है अगेन ये -3.35 प्रोबेबिलिटी दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ये सीरीज जो है ये लग रहा है कि ये शो कर रहा है कि जी सीरीज जो है वो स्टेशनरी है एट 5% लेवल, बट सीरीज इज नॉन स्टेशनरी एट 1% लेवल, क्योंकि ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू है -3.44, जबकि स्टेटिस्टिक्स जो आई है वो है -3.35। तो अगर 1% पे देखें तो ये सीरीज जो है वो नॉन स्टेशनरी है, अगर 5% पे देखें तो ये सीरीज स्टेशनरी है, बट आई थिंक सीरीज शुड बी टेकन एज नॉन स्टेशनरिटी। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस वगैरह चेक किया जा सकता है, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं कैसे करना है। लेट्स गो विद द थर्ड सिमुलेटेड सीरीज। तो यहां पे देखिए दिस इज 0.5 प्लस z इंटू माइनस, तो यहां 1 कोएफिशिएंट है, ये प्योरली रैंडम वॉक मॉडल है। लेट्स हैव अ प्लॉट ऑफ दिस। तो ये सीरीज काफी हद तक जो है वो डिफरेंट बिहेव करेगी एज कंपेयर टू आपकी प्रीवियस सीरीज के। तो यहां पे हम देखते हैं कि इसका लाइन प्लॉट जो है वो ये बेसिकली आपके पास ये भी आप देखिए कंफ्यूजन है कि ये आपके पास टाइम ट्रेंड है या कि स्टोकेस्टिक ट्रेंड है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। इसकी कोरेलोग्राम देखेंगे तो वैसी बनेगी जैसे पहली दोनों केसेस में बनी थी। ये आपके पास जो है वो डाई डाउन नहीं हो रहा जो है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो जिसको ज्योमेट्रिक डिके होना था प्रोसेस टू बी स्टेशनरी। तो इफ वी गो फॉर यूनिट रूट टेस्ट, तो ये आपके पास यूनिट रूट टेस्ट में यहां ट्रेंड नहीं है, इंटरसेप्ट मौजूद है। तो ये प्रोसेस देखिए 0.266 आई वैल्यू, तो पी वैल्यू 0.96, तो नल हाइपोथेसिस इज शोइंग कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा, विच शोज के सीरीज जो है वो नॉन स्टेशनरी है। और आप इसको नॉन स्टेशनरी सीरीज है तो आपको शायद इसका फर्स्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका फर्स्ट डिफरेंस लेके कोरेलोग्राम लेंगे, तो लेट्स टेक द कोरेलोग्राम ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज। तो फिर क्या सिचुएशन होती है, तो आप देखें सारे के सारी कोरिलेशंस जो है यहीं पे देखिए लेग 1 के साथ ही जो है वो प्योरली, तो ये प्योर रैंडम वॉक मॉडल जो होता है ये लेवल पे नॉन स्टेशनरी है, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस पे ये सारी देखिए स्पाइक्स जो है विद इन ±2 स्टैंडर्ड एरर्स आ गए हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डिफरेंस स्टेशनरी है। ये प्रोसेस क्या है, डिफरेंस स्टेशनरी है। तो इसी तरह से आपको एक एक्सेल का डेटा मैंने भेजा है, तो अगर आप वो डेटा देखें तो वो ये सिर्फ मैं उन लोगों के साथ जो कि कोर्स में रजिस्टर्ड है उनके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये देखिए आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हमने बात की थी, तो यहां पे देखें तो अगर आपके पास एक सीरीज है, ये एक स्टेशनरी टाइप सीरीज है, दिस इज अनदर टाइप सीरीज विच इज स्टेशनरी, एंड दिस इज अ ट्रेंड स्टेशनरी टाइप सीरीज, दिस इज अनदर नॉन स्टेशनरी सीरीज वेरिएबल। और ये आप देखें तो ये वेरिएबल 3 जो है ये भी एक स्टेशनरी सीरीज है। ये देखिए आपके पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस जो है वो ये यहां पे डिके होते हैं, लेकिन यहां पे फिर उसकी स्पाइक्स कुछ आती हैं, तो हमें देखना है कि ज्योमेट्रिक डिके है या नहीं है। ये हमने बात जो है वो स्लाइड में की थी। आर्मा मॉडल फॉर पेमेंट इनकम रेशो के लिए क्या बन रहा है, तो ये देखिए अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया पे हमने 3 मॉडल्स लगाए। एक मॉडल AR1 एंड 8, AR1 एंड 8 एंड MA8। तो यहाँ पे देखिए जिसकी AIC कम है हम कहते हैं वो मॉडल पिक कर लेते हैं, तो इस लिहाज से शायद हमें
ये वाला मॉडल पिक करना है, बट सिंस इस इंटरप्रिटेशन में बिकम डिफिकल्ट, तो इसलिए देयर विल बी अ क्लोज मैच बिटवीन दिस मॉडल एंड दिस मॉडल। सो देयरफॉर ये आपका डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरह के मॉडल के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेन देखिए, तो आपके पास जो है ये आपके पास एक सीरीज है जो कि प्योरली रैंडम, प्योरली जो है ना वो इट्स अ नॉन स्टेशनरी, वेदर ट्रेंड स्टेशनरी या स्टोकेस्टिक। दिस इज नॉन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ये आपके पास जो है वो स्टोकेस्टिक ट्रेंड आ रहा है। अगेन दिस इज अ नॉन स्टेशनरी सीरीज। तो आपको एक फेयरली गुड आइडिया हो गया कि नॉन स्टेशनरी सीरीज और स्टेशनरी सीरीज क्या होती हैं। ये डेटा मैं आपको पहले से प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप इस सारे डेटा को देख सकते हैं। तो आप इसको ईव्यूज के थ्रू कर सकते हैं। आप इसको ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे एक और सीरीज है, इसका कुरेलोग्राम बनाऊं, तो ये बेसिकली ग्राफ बनाऊं, तो ये देखिए प्योरली एक रैंडम सीरीज बनती है। तो आपको आइडिया हो गया कि एक रैंडम सीरीज स्टेशनरी सीरीज क्या होती है और एक नॉन स्टेशनरी सीरीज क्या होती है, और एक इन बिटवीन दीज टू होती है जो बेसिकली नॉन स्टेशनरी की होती है, लेकिन हम बाजुकात उसको कंफ्यूज कर सकते हैं स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी से। तो यही वो चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी सीरीज, नॉन स्टेशनरी सीरीज। तो उसके लिए यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई किया जाता है, कुरेलोग्राम से हम उसका एनालिसिस विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए जो डेटा मैंने आपको भेज दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।